मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जतन त्रिवेदी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है। पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है न्यू लाइफ विमेंस हॉस्पिटल जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। Dr. Trivedi, we welcome you to G Money Health Show. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Hello. हेलो सर, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो कि एक उम्र के बाद विमेन को फेस करनी पड़ती है, महिलाओं को फेस करनी पड़ती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आज भी महिलाएं बात करने में हिचकिचाती हैं। दे हेजिटेट, दे आर नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल। और यही हमारे शो का मकसद है कि अपने शो के जरिए हम अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें। तो हमारे सभी दर्शक जो आपको देख रहे हैं, कितनी महिलाएं आपको देखेंगी अभी सुनेंगी, उन सबको आप ये बताइए कि क्लिनिकली ल्यूकोरिया को आप कैसे डिफाइन करते हैं। आज का टॉपिक जो ल्यूकोरिया है वो बहुत ही कॉमन है। आपने बताया इट इज वेरी कॉमन स्पेशली इन यंग एडल्ट वुमेन, और वो कहीं कहीं वो हिचकिचाती है, शेयर नहीं कर पाती है, एंड दे सफर अ लॉट। सो दिस इज अ हिडन प्रॉब्लम फेस्ड बाय यंग वुमेन। तो डेफिनेशन जो ल्यूकोरिया की है, इट्स अ डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज और एनी फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज हैपनिंग फ्रॉम वजाइना। वजाइना से जो भी डिस्चार्ज आता है उसको ल्यूकोरिया कहते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल भी डिस्चार्ज आता है फीमेल्स में इन बिटवीन पीरियड्स और इन ड्यूरिंग अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल होता है, जो स्मेल नहीं करता है, जो स्टिकी नहीं होता है और वो नॉट वेरी उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होती है। मगर एबनॉर्मल ल्यूकोरिया यानी जिसमें स्मेल आती है, फाउल स्मेलिंग आती है, जो येलोइश और ब्राउनिश कलर होता है, जो स्टिकी होता है, दैट इज पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज जो हमें ट्रीट करना पड़ता है। जो दो टाइप के डिस्चार्ज होती है, एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो स्मॉल क्वांटिटी होता है, स्मेल नहीं करता है, दैट इज क्लियर, नॉट एनी कलरफुल, और जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो येलोइश ब्राउन होता है और फाउल स्मेल करता है और स्टिकी होता है, वो ट्रीट करना पड़ता है। ओके, तो आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डिस्चार्ज एंड हाउ क्लिनिकली वी टर्म इट एज ल्यूकोरिया। अच्छा सर, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ल्यूकोरिया? किस वजह से होता है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ल्यूकोरिया इज इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, जो कॉमन है यंग वुमेन में, और मोस्टली इट हैपेंस मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और फंगल इन्फेक्शन जो होता है that happens because of bad habits. You know, bad habits yani some women have bad hygiene. They are using bad tampons during their menses. They are not very maintaining their hygiene, pelvic hygiene well. तो फंगल इन्फेक्शन होता है और उससे कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है, इचीनेस आता है, रेडनेस आता है, और वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा चीज है कि वजाइनल ड्यूश, काफी फीमेल्स को ऐसा होता है कि दे इन ए मेंटल, उनको ऐसा लगता है कि वजाइना को हमें क्लीन करना है, वॉश करना है, दे यूज क्वाइट अ लॉट एंड दे यूज जेट स्प्रेज, एंड उससे भी जो वाटर होता है वो काफी बैक्टीरिया वाला होता है, जो टैप वाटर आता है, एंड दैट कॉजेज मिक्स इन्फेक्शन, और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज of excessive douching of vagina, excessive cleaning, water or any kind of chemical cleaning, that causes infection. So that is the common cause. अच्छा, and so what are the symptoms of leukorrhea? जो भी महिलाएं ल्यूकोरिया से जूझती हैं या कितने लोगों को पता भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है, कौन से आप हमें 5 ऐसे अलार्मिंग साइंस बताएंगे कि ये अगर है तो डेफिनेटली ल्यूकोरिया है? As I already said, the physiological discharge is very little in amount, it is clear, और उससे कभी आपको पेन या इचिंग और बर्निंग नहीं होता है, मगर कभी पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है। तो वन थिंग इज इट इज पुरुलेंट, इट स्मेल्स बैड। जो अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज कलरफुल आता है यानी ब्राउनिश या वाइटिश या ग्रीनिश, तो दैट इज नॉट नॉर्मल, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। If there is a pain, associated redness, associated itching, that is not normal. Backache hota hai along with discharge, so that is not normal. So these are the signs to go for, to check for your doctor and any consultant to see if there is infection or there is anything going wrong inside.
ओके। एंड सर, हु आर प्रोन टू ल्यूकोरिया, कौन से एज ग्रुप्स हैं जो आप बोलेंगे हाई रिस्क जोन में आते हैं कि उनको ल्यूकोरिया होने की संभावना रहती है? In young age, as I said, one of the reason is sexual transmitted disease. Young age, it is common with multiple sexual partners and in young age. One of other reason is after menopause, after 60, जब वजाना ड्राइनेस होता है, उसकी डिफेंस कम होती है, वजाना डिफेंस इज वीक एट आफ्टर 60s, तो वहाँ पे भी एक और अलॉन्ग विद डायबिटीज, अगर है आपको, यूरिन में शुगर आ रहा है, आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, और यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इफ यू आर इन सब, if you're taking some cancer medications or if you're taking some medications that peaks your immunity, so that group of people are prone for getting pelvic or vaginal infection. So these are the common people. अच्छा। एंड सर, हाउ डू यू ट्रीट ल्यूकोरिया? क्या ल्यूकोरिया क्योरेबल है? एक बार अगर ठीक हो जाता है, क्या बार बार होने की पॉसिबिलिटी रहती है? ल्यूकोरिया एक तो काफी वुमेन सेल्फ मेडिकेशंस रिसोर्ट करती हैं, बिकॉज दे आर शाय, दे डोंट वांट टू गो टू एनी डॉक्टर और दे डोंट डिस्कस इट विद द सो दे आर रिसोर्टिंग टू सेल्फ मेडिकेशन। और सेल्फ मेडिकेशन से प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कंप्लीट इरेडिकेट नहीं होता है, इट नेवर गेट्स कंप्लीटली क्योर्ड, और वो थोड़ा रह जाता है, तो सिम्टोमेटिक थोड़ा टाइम उनको अच्छा लगता है, मगर दे कीप्स ऑन हैविंग प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। So leukorrhea definitely curable है, it is very easy to cure, but along with the treatment your habits have to be changed. तो आपका जैसे using barrier condoms to for this thing, avoid vaginal douching, excessive vaginal douching नहीं करना है, keeping good vaginal hygiene especially during menstrual periods, keeping changing the tampons frequently. So these are the things that the habits has to be changed with the treatment to prevent the recurrence. ओके, आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया डॉक्टर त्रिवेदी, एंड आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए कीमती वक्त निकाला, एंड इतना अच्छा हमें लगा आपसे बात करके, सो वी वांट टू थैंक यू। Yeah, thank you so much. I think this will give some information to the people, those who need it. डेफिनेटली। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का शो बहुत पसंद आया होगा। देखिए, कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, उसके लिए हिचकिचाना नहीं है, डॉक्टर को जरूर संपर्क करें और खुल के अपनी सारी परेशानी, समस्याएं, सिम्टम्स बताएं, क्योंकि हर मर्ज का इलाज है, बशर्ते आप अगर वो इलाज कराना चाहते हैं बिना किसी हिचक के। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेते हुए इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।